हेलो हाय नमस्ते। मैं अंकिता और आपका दिल से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नी एंड हर मॉमी में। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ होम इम्प्रूवमेंट टिप्स एंड ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जो आपके घर को 100% क्लीन, ऑर्गेनाइज एंड मेंटेन करने में काम आएंगी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा कि हम अपने वॉशरूम में किसी एक जगह पे अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। जैसे कि आप मेरा वॉशरूम देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर साइड में एक शेल्फ दी हुई है जिसमें मैंने एक सिरेमिक कप में ब्रश और बाथरूम में लगने वाली छोटी बड़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखी है। लेकिन इस तरह से ब्रश को खुले में बाथरूम में ऑर्गेनाइज करना हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अनहाइजेनिक हो सकता है, ये तो सभी को पता है। इसके लिए मार्केट में अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइज़र भी मिलते हैं, इस तरह से ब्रश कैप भी मिलती है, लेकिन कई बार ये ऑर्गेनाइज़र महंगे आते हैं। इसके अलावा जो ब्रश कैप लगाने के बाद अगर हम सिरेमिक कप में ब्रश को ऑर्गेनाइज करने के बाद गीले ब्रश रहे तो उसका पानी बेस में जमा हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैंने एक ऑर्गेनाइज़र मंगवाया है। ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। इसमें कम से कम 5 ब्रश हम अटका के रख सकते हैं। इसके अलावा एयर पासिंग का भी प्रॉब्लम नहीं, और ब्रश गीले हो जाए तो उसका पानी भी नीचे गिर जाता है। आप चाहे तो इसे ड्रिल भी कर सकते हो, नहीं तो इसमें एडेसिव हुक्स दिए हैं। इसकी वजह से हम अपने दीवार की वर्टिकल स्पेस भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सिर्फ इसे चिपकाते हुए हमें थोड़ी सी केयर करनी है कि इसे चिपकाने के बाद 5 से 6 घंटे इसे ऐसे ही छोड़ देना है और उसके बाद ही हमें अपने ब्रश को हैंग करना है। इसमें ब्रश देखो आप पूरी तरह से अच्छे से पैक हो गए हैं। अगर आप भी खुले में ब्रश ऑर्गेनाइज करते हो तो इस ऑर्गेनाइजर को ज़रूर ट्राई कर सकते हो। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बातों का ध्यान न रखते हुए हमने घर के लिए झाड़ू लिया है, तो झाड़ू लगाते हुए उस झाड़ू की जो स्टिक है वो निकलना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से हमारा झाड़ू जल्दी पतला भी हो जाता है और ख़राब भी हो जाता है। बार बार हमें उसी चीज़ में इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो इस बार मैंने झाड़ू लेते हुए कुछ बातों का ध्यान रखा हुआ है। आप देख सकते हो, जब भी हमें झाड़ू लेनी हो तो ऊपर वाला जो एरिया है जहाँ से स्टिक निकलती है वो एरिया अच्छे से पैक हो। आजकल इसके लिए बहुत अलग अलग हैक भी आते हैं, लेकिन इस तरह से रबर अटैच होने के कारण जो झाड़ू की स्टिक है वो नीचे नहीं गिरती। और इसके अलावा जो पीछे का एरिया है वो भी बहुत ही अच्छे से इस झाड़ू का पैक है। आप चाहे तो प्लास्टिक की झाड़ू भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं सिक की झाड़ू ही यूज़ करती हूँ। अगर आप भी सिक का झाड़ू यूज़ करते हो तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। जब हमारी बेडशीट गंदी हो जाती है तो हम उसे इजीली वॉश कर सकते हैं, लेकिन बेड के ऊपर जो मैट्रेस है उसे भी मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम दिन भर इस पे सोते हैं तो इसकी भी धूल साफ़ करनी बहुत ही ज़रूरी होती है। कई लोगों के पास इसे क्लीन करने के लिए वैक्यूम क्लीनर भी होता है, लेकिन सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। जैसे कि आप मेरा ये मैट्रेस देख सकते हो, इस पर मेरी बेटी ने पानी गिरा दिया था, तो मैं उसे गर्मियों में ड्रायर से सुखा रही थी, पास से सुखाया तो वो फट गई। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक वाटरप्रूफ मैट्रेस प्रोटेक्टर मंगवाया है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं कई दिनों से इसे यूज़ कर रही थी, इसे वॉश करने के लिए निकाला था, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अगर हम मैट्रेस को क्लीन नहीं कर पाते तो इस तरह से मैट्रेस प्रोटेक्टर पहना के हम अपने मैट्रेस को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जब भी ये गंदा हो जाए तो हम इसे इजीली डिटर्जेंट में सोक करके वॉश भी कर सकते हैं, और कोई पानी भी गिरे तो हमारी जो मैट्रेस है वो भी गंदी नहीं होगी, गीली नहीं होगी। मैं यहाँ पे आपको पानी गिरा के दिखाती हूँ, देख सकते हो नीचे से मैट्रेस बिल्कुल भी गीली नहीं हुई है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इस मैट्रेस प्रोटेक्टर को ज़रूर लें, और अगर आपके घर में छोटे बच्चे नहीं है तो आप चाहे तो जो इलास्टिक बेडशीट होती है उसका भी एज अ मैट्रेस प्रोटेक्टर करके यूज़ कर सकते हो। हम सभी के घर में इस तरह का कोई ना कोई वुडन फर्नीचर तो होता ही है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब कभी हम इस वुडन फर्नीचर पे कोई भी डेकोरेटिव चीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। जैसे कि आप टेबल देख सकते हो, दिखने में सुंदर ही लग रहा है, लेकिन आप पास से देखोगे तो इस पे भी बहुत सारे स्क्रैचेस लग गई है, क्योंकि जब भी हम इन फर्नीचर को क्लीन करते हैं तो ऊपर रखी हुई चीज़ों को इधर उधर ड्रैग करते हैं, या घर में छोटे बच्चे हो तो वो चीज़ों को इधर उधर खिसकते रहते हैं। तो इसके लिए मैंने एक हैक ट्राई किया है। जो हमारी बिंदी होती है ना बड़े साइज़ की, वो हमें बेस में चिपकानी है, ताकि जब भी हम इन चीज़ों को इधर उधर ड्रैग करें तो उसके स्क्रैचेस फर्नीचर पे ना आए।
इसके लिए मार्केट में फर्नीचर प्रोटेक्टर भी मिलते हैं, आप चाहे तो वो भी खरीद सकते हो, नहीं तो ये इस हैक को भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन आप देख सकते हो मेरे फर्नीचर पे कई चीज़ें रखी हुई है, हर चीज़ का बेस कई बार प्लेन नहीं होता और हर चीज़ पे बिंदी अप्लाई करना ये भी पॉसिबल नहीं होता। तो इसी के लिए आप सिंपल सोल्यूशन ट्राई कर सकते हो। मैंने इसके लिए एक सुंदर सा रनर मंगवाया है। अगर आपके पास इस तरह के वुडन फर्नीचर है तो आप इस पर पहले रनर कोई भी टेबल क्लॉथ अप्लाई करें, उसके बाद ही इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें। इससे आपका फर्नीचर भी दिखने में सुंदर लगेगा, वेल ऑर्गेनाइज दिखेगा और स्क्रैचेस भी नहीं आएंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम मार्केट से दालें वगैरह खरीद के लाते हैं तो कुछ दिनों बाद स्पेशली गर्मी या मानसून के सीज़न में इसमें कीड़े पड़ने का चांस होता है। इसके लिए हम अलग अलग हैक भी ट्राई करते हैं। कई बार हम इसमें लहसुन की डंडिया या तेज़पत्ता या साबुत मिर्च भी डाल के रखने के बावजूद भी उसमें कई बार कीड़े पड़ते हैं। तो इसके लिए आप एक ट्रिक ट्राई कर सकते हो। मार्केट में इस तरह के सिलिका जेल के पैकेट मिलते हैं, तो आप चाहे तो इन दालों में डाल के रखिए। इससे बिल्कुल भी आपकी दालें ख़राब भी नहीं होंगी और इसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। और ये सॉल्यूशन आपको ट्राई नहीं करना हो तो आप इन दालों को अपने फ्रिज में स्टोर करिए, इससे भी आपकी दालें कई साल तक ख़राब नहीं होती। आजकल तो कई जगह पे ग्रोसरी के पैकेट में ऑलरेडी ये सिलिका जेल के पैकेट डले हुए ही आते हैं। तो मैं भी जब भी इस तरह की दालें खरीदती हूँ ना, तो इन पैकेट्स को कभी भी फेंकती नहीं, सारे पैकेट्स को जमा करके रखती हूँ। और जिन दालों में इस तरह के पैकेट मुझे मिलते नहीं या ड्राई फ्रूट्स में मिलते नहीं, उसमें मैं ये पैकेट्स डाल के रखती हूँ। इससे मेरी दालें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। अगर आपके पास ये पैकेट्स नहीं है तो आप मार्केट से भी खरीद सकते हो। आजकल हम सभी के घर में वॉशिंग मशीन तो होती है, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा अगर हमने वॉशिंग मशीन को अच्छे से क्लीन नहीं किया, मेंटेन नहीं किया, ऑर्गेनाइज नहीं किया तो ये जल्दी ख़राब हो जाती है और इसे हमें सर्विस कराना पड़ता है। तो इसके लिए आप कुछ ट्रिक्स फॉलो कर सकते हो। जैसे कि जब भी आप वॉशिंग मशीन से गीले कपड़े निकालें तो उसका जो डोर है वो तुरंत बंद ना करें। कम से कम आधे घंटे के लिए इस डोर को खुला रखें ताकि अंदर का जो मॉइस्चर है वो जल्दी सूख जाए। आपने अक्सर देखा होगा कि वॉशिंग मशीन में एक फ़िल्टर लगा हुआ होता है। जैसे कि मेरे पास ये टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, इसलिए मुझे टॉप लोड के वॉशिंग मशीन का ही पता है। इसके अंदर एक फ़िल्टर लगा हुआ होता है, इसे भी हमें कम से कम 1 वीक में क्लीन करना ज़रूरी है। जैसे आप देख सकते हो ये बहुत ही गंदा हो गया है, क्योंकि हम रोज़ स्वेटर वॉश करने के कारण ये जल्दी गंदा हो गया है। अगर आप नॉर्मल कपड़े वॉश करते हो तो इसे 1 महीने में भी क्लीन करेंगे तो चलेगा। अगर आपके पास पुराना ब्रश है ना, उससे आपका ये जो फ़िल्टर है बहुत ही जल्दी से क्लीन हो जाता है। इसके अलावा हमारे वॉशिंग मशीन में इस तरह का जो डिटर्जेंट बास्केट होता है उसे भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि इस बास्केट में वॉशिंग मशीन की पाउडर यूज़ करें या लिक्विड डिटर्जेंट, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लिक्विड डिटर्जेंट ही यूज़ करें। मैंने जब वॉशिंग मशीन खरीदी थी तब मैं पाउडर यूज़ करती थी, लेकिन ये जो पाउडर होती है वो जल्दी डिज़ोल्व नहीं होती। इसके अलावा उसके जो छोटे छोटे ग्रैनुल्स हैं वो हमारे कपड़ों में रह जाते हैं। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास वॉशिंग मशीन है तो आप लिक्विड डिटर्जेंट ही यूज़ करें। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी जो वॉशिंग मशीन है वो बालकनी एरिया में रखी हुई है। मेरा बालकनी एरिया ओपन है। अगर आप भी इस तरह से किसी की बाहर के एरिया में अपने वॉशिंग मशीन को रखते हो तो इसे कवर ज़रूर चढ़ाएं। आजकल मार्केट में अच्छे वाटरप्रूफ कवर आते हैं, उसे अगर आप लगा के रखोगे तो आपकी वॉशिंग मशीन जल्दी ख़राब नहीं होगी। जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरी वॉशिंग मशीन 7 साल पुरानी है और मैंने इसे स्टैंड पे रखा है ताकि इसका जो नीचे का बेस है वो भी ख़राब ना हो। इसके अलावा स्टैंड पे रखने की वजह से वॉशिंग मशीन लास्ट में जो आवाज़ करती है वो भी आवाज़ ज़्यादा नहीं होता और नीचे का एरिया इजीली वॉशिंग मशीन को हम आगे सरका के क्लीन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास भी वॉशिंग मशीन है तो इस टिप्स एंड ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो करें, इससे आपकी वॉशिंग मशीन हमेशा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहेगी। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिसका यूज़ करके हम अपने घर को हमेशा क्लीन, ऑर्गेनाइज एंड मेंटेन रख सकते हैं। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट्स खरीदने हैं तो सारे प्रोडक्ट्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से भी आप खरीद सकते हो, नहीं तो लोकल मार्केट से भी ले सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स आज का भी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।